बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसंदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे E-9 वीज़ा पर पाकिस्तान से कोरिया जाने का और वहाँ से आगे फिर कंपनी तक पहुँचने का टोटल कितना खर्चा आता है। कोशिश करें वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और कोशिश करें हमारी इन वीडियोज़ को सदका जारिया की नीयत से दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। फ्रेंड, ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं अपने पास से नहीं दे रहा, ये OEC के अदादशुमार के मुताबिक और HRD कोरिया के अदादशुमार के मुताबिक बिल्कुल 100% रियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग कोशिश करें ये जो मैं चीज़ें ये एक्सपेंस आप लोगों को बताऊँ इनको अभी से अपने पास सेव करना शुरू कर दें और कोशिश करें ये चीज़ें ये एक्सपेंस अपनी डायरी पे भी साथ साथ नोट करते रहें। और मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इस जगह पर व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा, आप 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को अपनी डायरी पर नोट कर लेना। 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आप लोगों को इस जगह पर व्हाइट बोर्ड पे नजर आ जाएंगी। सबसे पहली चीज़ हमारी नंबर 1 पे PE फी है 10,500 रुपए। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है हमारी एयर टिकट। ये एयर टिकट आप लोग कह सकते हैं कि इस रकम को मिस भी कर सकते हैं। सम टाइम ये रकम आप लोगों को पे करनी पड़ सकती है। क्यों पे करनी पड़ सकती है? क्योंकि OEC ने फ्लाइट का शेड्यूल बनाना होता है, उन्होंने देखना होता है आप लोगों को कराची से फ्लाइट देनी है, आप लोगों को इस्लामाबाद से फ्लाइट देनी है या आप लोगों को लाहौर से फ्लाइट देनी है। तो ये चीजें मैटर करती हैं वक्त के साथ साथ। ये रकम आप लोगों के जो टोटल खर्चा है उससे कम भी हो सकती है, तो ये उसमें ऐड ऑन भी हो सकती है, लेकिन मेरा फर्ज बनता था कि आप लोगों को ये बताना जरूरी है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। इस जगह पर आप लोगों को नजर आ जाएगी। ये आप लोगों के 31,000 रुपए बनते हैं जब आपने लाहौर से कराची जाना है। ये OEC को टिकट के पैसे पे करने हैं, इनकी रसीदें भी सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। क्योंकि लाहौर से डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो नहीं मिल रही थी, इसलिए लड़कों को लाहौर से कराची जाना पड़ा। तो उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है जो आप लोगों का मेन टिकट है वो कोरिया के लिए होता है कि आपने फर्ज करें कराची से कोरिया के लिए फ्लाई करना है या आगे कराची से दुबई, फिर आप लोगों ने आगे कोरिया जाना है। तो ये आप लोगों की टिकट बन जाती है 95,000 रुपए पाकिस्तानी रुपयों में। ये भी आप लोगों को इस जगह पर नजर आ जाएगी, इसको नोट कर लें। उसके बाद जो नंबर 4 पे एक्सपेंस है, OEC वाले आपसे सर्विस चार्ज करते हैं अपनी सर्विस देने की, वो 40,000 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। तो ये भी आप लोगों को पे करके जाना पड़ेंगे। ये चीजें मैं कहता हूँ कि आप लोग इस मामले में किसी तरह की किसी किस्म की उनके साथ बहस ना करें, ये आप लोगों को जरूरी पे करने पड़ेंगे क्योंकि बाकायदा तौर पर आप लोगों को इन चीजों की रसीद भी मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग चार्जेस, वो 9150 रुपए बनते हैं। ये भी आप लोग इस जगह से नोट कर सकते हैं। नंबर 6 पे आ जाता है जो आप लोगों का वीजा होता है, उसकी फी आप लोग भी अदा करते हैं, वो 10,200 रुपए पाकिस्तानी है। वो भी आप लोगों को इस जगह पर नजर आ जाएंगे, इसको भी आप अपनी डायरी पर नोट कर लें। OEC की तरफ से नंबर 7 पे आप लोगों को एक यूनिफॉर्म मिलती है जब आप लोगों की कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाती है, उसके चार्जेस 1500 रुपए पाकिस्तानी है। वो भी आप लोग इस जगह से नोट कर लें। तो ये सारी चीजें मिला के इसका जो टोटल एक्सपेंस बन जाता है वो 1,91,350 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। तो ये टोटल इस जगह पर आप लोगों को नजर आ जाएगा, इसको अपनी डायरी पे नोट कर लें क्योंकि आगे जाके हमने एक मजीद टोटल करना, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि आप लोगों का टोटल खर्चा कोरिया जाने का कितना आता है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आप लोगों का वो खर्चा जो आप लोगों ने OEC वालों को यहाँ पे करना है। जब आप लोग लाहौर टू कराची जाएंगे, वहां पे आप लोगों का कुछ 6-7 घंटे का या 8-10 घंटे का स्टे भी हो सकता है। तो वहां पे फिर आप लोगों को 3 टाइम का खाना मिलेगा जिसके चार्जेस आप लोग पे करेंगे, वो 700 रुपए बन जाता है एक दिन का 3 टाइम का। तो वो OEC आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। वहां पे आप लोगों का फिर कुछ टेस्ट होंगे, PCR टेस्ट भी जिसे कह सकते हैं और कोविड टेस्ट भी कहते हैं, रैपिड टेस्ट भी कह सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट भी कह सकते हैं। जो OEC अदारा रिकमेंड करे वही आप लोगों ने करवाने जब आपने कराची जाना है। सम टाइम आप लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ सकता है, लेकिन आप लोगों को एक दिन पहले सेंटर पे पहुंचना जरूरी है जो OEC वाले आप लोगों को रिकमेंड करें। फिर उसके बाद जब आप लोगों की फ्लाइट होती है कोरिया के लिए, तो जब आप कोरिया पहुंच जाते हैं, कोरिया लैंड करते हैं, उसके बाद आप लोगों का जो मेजर एक्सपेंस है वो क्वारंटाइन फी का होता है, वो $1017 है जो इस वक्त HRD के अदादशुमार के मुताबिक है। अगर कोरियन वॉन में इसको कन्वर्ट करें ये 12 लाख वॉन बन जाती है। ये भी आप लोगों को इस जगह पर नजर आ जाएगी। अगर इसको इक्वल टू पाकिस्तानी रकम में करें तो ये 1,78,980 रुपए बनती है, $1017 की रकम। तो पाकिस्तानी रुपयों में इसको कन्वर्ट करके आप लोगों को इस जगह पर नजर आ जाएगी। इसको भी आप उस जो बिग टोटल है उसके साथ ऐड ऑन कर लें, दोनों को प्लस कर लें, तो ये हमारा टोटल
एक्सपेंस बन जाता है 1,97,350 रुपए प्लस 1,78,980 रुपए। ये टोटल एक्सपेंस बन जाता है 3,76,330 रुपए। तो ये सारी चीजें अपनी डायरी पे नोट करके रखें और कोशिश करें अभी से आप लोग अपने लिए सेविंग करना स्टार्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त के लिए आपके पास 3 से 4 लाख रुपए जमा हो जाएं। जब आप लोगों का फ्लाइट का शेड्यूल हो, वीजे का प्रोसेस हो, सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीट हो, तो ये सारी रकम आपके पास सेव हो। ये आप लोगों का टोटल एक्सपेंस है कोरिया जाने का। इसमें कुछ आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। फर्ज करें आपने कुछ शॉपिंग कर ली है 10-20 हजार रुपए की, तो वो ऐड करके ये आप लोगों का टोटल 4 लाख रुपया तकरीबन बन जाता है। लेकिन जो रियल अमाउंट है वो मैंने आप लोगों को बता दी। इसमें कुछ कमी बेशी भी हो सकती है, वक्त के साथ साथ इसमें माइनस हो सकती हैं या प्लस भी हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई हैं ये 100% रियल और एक्यूरेट बताई हैं। इसको नोट करके रख लें, ये फेक नहीं है, मैंने अपने पास से इंफॉर्मेशन नहीं दी, ओईसी के दादोशुमार के मुताबिक आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी है। तो इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूं इसको नोट करके रख लें। जब आप लोग कोरिया में लैंड करेंगे, आपने वो रकम पे कर दी, अपने क्वारंटाइन की फी $1017, तो कम से कम 10 दिन आप लोगों को क्योंगिदो सूबा में क्वारंटाइन के लिए रखा जाएगा। वहां पे आप लोगों के सारे टेस्ट होंगे, रैपिड टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट होगा और भी एंटीबॉडी टेस्ट आप लोगों के जरूर होंगे। 10 दिन के बाद अगर आप लोगों का टेस्ट नेगेटिव आता है तब आप लोगों को फिर अपनी कंपनीज की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।